इंडस्ट्री और स्कीपर्स पर बाइंग लेवल और टारगेट्स दोनों बताइए प्लीज। दीप इंडस्ट्री 492 चल रहा है, राइट? यस। डेली सेटअप में थोड़ा प्रेशर रहेगा और वीकली में, क्योंकि वीकली में लास्ट 3 दिन से जो रैली 3 वीक से जो रैली आई है, ये वीक में हम लोगों ने उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखा है, तो मुझे लग रहा है और प्रॉफिट बुकिंग इसमें हम लोग और देख सकते हैं। नीचे के जो लेवल है वीकली सेटअप में भी हम लोग देखें तो 475 470 का लेवल है, जहां तक स्टॉक में हम लोग और गिरावट देख सकते हैं। तो ऑलरेडी पोजीशन है, उन्होंने बाइंग प्राइस बताई है। नो, बाइंग प्राइस नहीं बताइए, बाइंग लेवल और टारगेट्स पूछे हैं आपसे। ओके, बाइंग उनको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 475 470 के लेवल तक नीचे आ सकता है। वो लेवल पे आप एक बार देख सकते हो बाइंग के लिए, वो सस्टेन करता है सपोर्ट की नहीं, जैसे उस लेवल से बाइंग आती है तो आप वो लेवल पे पोजीशन बना सकते हो। और हायर साइड में हम लोग देखें तो इसमें अराउंड एक 530 का लेवल हायर साइड में टारगेट में ऊपर में पोटेंशियल है स्टॉक में। आज कमर्शियल व्हीकल मेकर्स, फाइनेंशियर्स और ये सब में तेजी नजर आ रही है। करीबन 5% तक ये स्टॉक बढ़े। श्रीराम फाइनेंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके अलावा अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, सीवी, जेबीएम ऑटो, इनमें से आपको क्या पसंद है? टीएमसी, टाटा मोटर्स और कमर्शियल व्हीकल, मतलब ओवरऑल सेटअप में सभी देखें हम लोग स्टॉक तो वीक ही है, बट उसमें से सभी में हम लोग देखें तो एक टीएमसीवी जो है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, उसमें आज बाइंग आई है, 5% ऊपर है और नीचे के सपोर्ट लेवल से बाइंग आई है। तो मुझे लग रहा है कि ये आज का हाई क्रॉस करता है तो अपसाइड में एक यहाँ से 390 400 का जो लेवल है वहां तक स्टॉक जा सकता है, और तो वो बेटर है कंपेयर टू अदर स्टॉक से। और जो सपोर्ट या स्टॉप लॉस हम लोग देख सकते हैं 360 का रहेगा टीएमसीवी में। जी, इसके अलावा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर है, ये भी आज तेज़ है। करीबन 3% की इसमें तेज़ी नज़र आ रही है, क्योंकि इस बैंक ने 50,000 करोड़ का बिजनेस मार्क जून 11 को क्रॉस कर दिया है, जिसकी वजह से आज स्टॉक में तेज़ी आ रही है। स्टॉक का नाम है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 27 रुपीज वाला। यस, छोटा शेयर है। छोटा शेयर है भाई, क्योंकि वीकली सेटअप देखे तो लोअर लो का ही फॉर्मेशन है, कुछ इतना खास नहीं है। डेली में मुझे लग रहा है आज का पहला दिन है जो लाइक ऑलमोस्ट बीच में रैली बनी थी, ऑलमोस्ट अप्रैल मंथ में टिल मई के मिड में, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आया है। अभी भी वो आज का पहला दिन है, वो प्रॉफिट बुकिंग का नीचे से पाएंगे ये। मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से और आज का मतलब लाइक सेलिंग आया यहाँ से, आज का पहला ही दिन है, तो मुझे लग रहा है कि और नीचे हम स्टॉक में नीचे का जो स्पेस है वो दिख रहा है अराउंड 25 रीच करता है तो 20 लेवल्स भी आ सकते हैं स्टॉक में, तो अवॉइड की सलाह रहे। बिल्कुल। और एक और स्टॉक पर बात करना चाहूंगी, ये है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक में करीबन 8% की तेजी आज देखने को मिल रही है। AI पुश की वजह से ये तेजी नजर आ रही है। इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश एंट्री करें, या जिनके पास है वो इस पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? जिनके पास है ऑलरेडी वो होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री के लिए भी ये लेवल काफी बेटर है, क्योंकि बीच में जो रैली आई थी उसके बाद करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग आई है 10 और 20 में से आज बाइंग आई है। तो मुझे लग रहा है कि हायर साइड में एक 5000 के लेवल्स यहाँ से मतलब 500 पॉइंट का ऊपर में अपसाइड है, और 20 का जो लेवल है 4300 का वो सपोर्ट रहेगा नेटवेब के लिए, क्योंकि जो वीकली सेटअप है लास्ट वीक ये स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया था और ये वीक उसमें करेक्शन आया, और आज पहला दिन है जो बाइंग आई है नीचे के लेवल से, तो बाइक की सलाह रहेगी फ्रेश पोजीशन के लिए, और जिनके पास ऑलरेडी है तो वो होल्ड कर सकते हैं। क्षितिजा, निशा ने सवाल किया है SDBL पर, उनके 93 रुपए के भाव पर उनकी बाएंगे, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज पर। आप सिंबल बता सकते हो? SDBL सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज, 93 रुपए की बाएंगे इनकी। हाँ, 76 के अराउंड स्टॉक चल रहा है, Yes. राइट? नीचे से बाइंग आया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा बाउंस आ सकता है अराउंड यहाँ से, मुझे लग रहा है कि 80 के लेवल तक, क्योंकि स्टॉक वही रेंज में चल रहा है, तो 80 के लेवल तक स्टॉक में पॉसिबल है बाउंस बैक, बट ओवरऑल डेली और वीकली सेटअप में इतना कुछ खास नहीं है, और जो सपोर्ट रहेगा वो 70 रुपीज का रहेगा SDBL में। एक और सवाल आया है रामा शंकर का। ये पूछ रहे हैं, इन्होंने क्रूड ऑयल का मिनी कॉन्ट्रैक्ट लिया है। मिनी 18 जून 8300 की पुट है इनके पास। इज 250 में, आई डोंट नो व्हाट ये पूछना क्या चाहते हैं, बट इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 8300 की पुट ली है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। इस पर क्या करना है ये पूछना चाहते हैं।
एग्जैक्टली वो ऑप्शन में है पहले जी तो, और दूसरी चीज ये है कि क्रूड ऑयल अभी बहुत ही वोलेटाइल है, तो जी न्यूज के बेस के ऊपर चल रहा है, तो काइंडली उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि अवॉइड करने के लिए हाँ बिल्कुल क्रूड ऑयल के हिसाब से वैसे देखा एग्जैक्टली जाए और तो। मैम आज की वैसे आप इस बाजार में क्या पिक्स देख रहे हैं, आप कौन से स्टॉक्स पर बुलिश हैं? डेटा पैटर्न एक अच्छा सेटअप है, ये लेवल पे डेटा पैटर्न हम लोग लाइक फ्रेश पोजीशन बनाएंगे तो ऊपर में मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक स्टॉक 4800 के लेवल तक जा सकता है, और जो सपोर्ट या स्टॉप लॉस रहेगा वो 4200 का रहेगा डेटा पैटर्न में। और उसके अलावा हम लोग देखें तो दीपक फर्टिलाइजर एक अच्छा सेटअप है, तो दीपक फर्टिलाइजर में भी आप देख सकते हो। यहाँ से एक 1600 के ऊपर मुझे अपसाइड दिख रहा है, 1610 1620 का लेवल, और जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 1500 मतलब लाइक 1510 का। बिल्कुल क्षितिजा, कच्चे तेल में गिरावट आई है, क्रूड सेंसिटिव स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। इस सेक्टर में आप पेंट्स और टायर स्टॉक्स में कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रही हैं? पेंट्स में मुझे लग रहा है कि कंपेयर टू एशियन पेंट थोड़ा बेटर है, क्योंकि एशियन पेंट का जो सेटअप है वीकली सेटअप हम लोग थोड़ा मीडियम टर्म से देखें तो अच्छा खासा नीचे से बाइंग आई है, कंटिन्यू बाय ऑन मतलब लाइक हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है सपोर्ट से। तो मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट में अभी भी अपसाइड है पॉसिबल, अराउंड 3000 के लेवल के लिए हम लोग इसमें देख सकते हैं, और जो सपोर्ट के अराउंड रहेगा वो अराउंड 2650 का रहेगा एशियन पेंट में। इसके अलावा टायर स्टॉक्स में कुछ पसंद है आपको? किसमें? टायर स्टॉक्स? नहीं, टायर स्टॉक्स में देखें तो अपोलो टायर, जेके टायर अभी भी जो है नीचे ही है, बाइंग नहीं आई है जितनी चाहिए उतनी, क्योंकि लोअर लो की फॉर्मेशन है दोनों सेटअप में। जेके टायर तो बहुत ही नीचे है, इनकेस कल या जो सपोर्ट लेवल है जैसे कि जेके टायर में देखें तो 350 तोड़ा, तो और हम लोग यहाँ से नीचे में सेलिंग देख सकते हैं। तो अभी भी जेके टायर और जो अपोलो टायर है वो जो टायर सेगमेंट में है नीचे के लेवल तक स्पेस दिख रहा है, तो थोड़ा सेलिंग हम लोग ये स्टॉक्स में देख सकते हैं। ओके एक एमटीआर टेक को देखेंगे, इस स्टॉक में आज करीबन 12% की तेज़ी नज़र आ रही है, लेकिन कल ये स्टॉक करीबन 8% टूटा था, क्योंकि एक खबर चल रही थी मार्केट में कि डेटा सेंटर डेवलपर क्रूज एनर्जी ने एक बड़े प्रोजेक्ट में से अपना हाथ पीछे खींच लिया है, यानी कि उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट पीछे कर दिया, लेकिन उसके बाद कंपनी की क्लैरिफिकेशन आई और आज फिर से ये स्टॉक बूम करता नजर आ रहा है। क्या करना है स्टॉक में? स्टॉक में देखें तो एमडाटेक में कंटिन्यूस इसमें रैली थी, करेक्शन आया है, कल भी जैसे हमने बोला अच्छा खासा न्यूज के कारण टूटा था। मुझे लग रहा है कि ये आज का जो हाई है अराउंड 7160 का जो लेवल है 10 EMA का लेवल है, उसके ऊपर सस्टेन करता है या बाइंग वहां से और अच्छी स्ट्रांग आती है तो हम लोग वो पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। और हाईएस्ट साइड में देखें तो 8000 के लेवल यहाँ से एमडाटेक में पॉसिबल है, क्योंकि वीकली सेटअप में भी रैली का थोड़ा एक 3 वीक मतलब जो पिछली रैली आई थी तो लास्ट 3 वीक्स में उसका करेक्शन हुआ है, तो करेक्शन अच्छा खासा हो गया है। तो मुझे लग रहा है जैसे ये 7160 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग 8000 के लिए टारगेट के लिए हम लोग एमटाटेक में पोजीशन बना सकते हैं। क्षितिजा, रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और ये सेक्टर काफ़ी समय से पेन में रहा था, तो यहाँ पर आप कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखती हैं? डीएलएफ, ओबेरॉय रियलिटी? जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि लोधा एक है, जैसे सभी स्टॉक वैसे भी सेम साइडवेज सपोर्ट लेवल पे ही चल रहा है, बट उसमें से लोधा जो एक स्टॉक है मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा एक अराउंड यहाँ से 890 900 का लेवल क्रॉस करता है, तो हम लोग इसमें एक फ्रेश मोमेंटम देख सकते हैं अराउंड 960 के लेवल के लिए। बिल्कुल, हम लोधा पर बातचीत कर भी चुके हैं। एक सेक्टर हमने टच नहीं किया, वो है फार्मा में क्या कोई आपकी पिक है? और उसके साथ ही आपका डिस्क्लेमर भी, बिकॉज आई नो कि आपको जाना है। हाँ, फार्मा में हम लोग देखें तो बहुत सारे फार्मा और हेल्थ केयर लास्ट एक 2 महीने से अच्छा खासा चल रहा है, तो फोर्टिस का जो स्टॉक है वो थोड़ा बेटर है लग रहा है, क्योंकि हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है, डेली वीकली सेटअप अच्छा है। ये वीक में देखें तो फ्रेश ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आया है, तो मुझे लग रहा है कि फोर्टिस में हाईएस्ट साइड में 1050 या 1060 के लेवल तक अपसाइड पोटेंशियल है, और नीचे में हम लोग देखें तो सपोर्ट अराउंड एक 960 के लेवल तक का है फोर्टिस में। बिल्कुल। और अगर बैंक निफ्टी की रैली में साथ पार्टिसिपेट करना है, किसी को इंडेक्स में नहीं ट्रेड करना, तो कोई स्टॉक है जो इस रैली में साथ पार्टिसिपेट करने में मदद कर सकता है? बैंकिंग स्पेस में हम लोग देखें तो ऑलरेडी लास्ट 2 दिन से जो आया है रैली उसमें बहुत सारे स्टॉक चल गए,
तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आने दो बैंकिंग स्पेस में, तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग देखें तो एसबीआई फिलहाल के लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा बेटर लग रहा है, तो उसमें पोजीशन बना सकते हैं एसबीआई में बैंकिंग स्पेस में। बिल्कुल बिल्कुल क्षितिजा, आपका डिस्क्लेमर। हम लोगों ने जो भी स्टॉक्स ये शो में डिस्कस किए वो एज पर टेक्निकल पर्पस से या एजुकेशनल पर्पस से डिस्कस किए। तो आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेने की बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रह गया जो बहुत बड़ा था आज के लिए, वेदांता का जो डीमर्जर है उसकी लिस्टिंग 15 जून को होने वाली है, तो इस पर क्या कहना है आपका? वेदांता जो है मुझे लग रहा है मेटल स्पेस में थोड़ा हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग जैसा है, बीच में रैली आई थी तो, बट ओवरऑल सेटअप देखे तो वीकली में मुझे लग रहा है कि करेक्शन अच्छा खासा हो गया है। तो जैसे ही वेदांता एक 315 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग इसमें एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। हाईएस्ट साइड में 340 345 का लेवल्स पॉसिबल है वेदांता में। जी, थैंक यू सो मच क्षितिजा फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू। वेलकम। चलिए अब एक बार बताते हैं आपको कि वेदांता की क्या स्टोरी है। वेदांता का डीमर्जर हो चुका है और उससे अलग हुई हैं 4 कंपनियां। इन चारों कंपनी